दोस्तों एसएससी एमटीएस के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह 27 जून से लेकर 31 जुलाई तक चलने वाली है। और अब आप लोगों में से कई सारे लोगों ने ये सवाल किया कि एसएससी एमटीएस होता क्या है, क्या हमें ये फॉर्म भरना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको बताना चाहेंगे कि एसएससी एमटीएस में सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं, यानी कि यहाँ पर आवेदकों की संख्या तो मतलब 17 लाख थी। पिछली बार 17 लाख लोग यहाँ पर आवेदन किए थे। तो आप समझ सकते हैं कि फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। हाँ, एक बात ज़रूर है कि अगर मिनिमम आप हाई स्कूल पास हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ हाई स्कूल वाले इसमें फॉर्म भरते हैं। इसमें हाई स्कूल वाले भी फॉर्म भरते हैं, इंटर वाले भी भरते हैं, जो ग्रेजुएट होते हैं वो भी भरते हैं, जो पीजी हैं वो भी भरते हैं, पीएचडी वाले भी भरते हैं, क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब है और इसमें डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू प्रमोशन भी आपको मिलता है। और एक बार अगर आप एमटीएस में सेलेक्ट हो गए तो 3-3 साल में ये परीक्षाएँ होती हैं, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम। और इसमें आप फिर लोअर डिविजनल क्लर्क और फिर अपर डिविजनल क्लर्क वगैरह आप बन जाते हैं। तो बहुत सारे लोग अपनी किस्मत इसमें आजमाते हैं। सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि अगर आप 10th पास हैं और परसेंटेज की कोई बाध्यता नहीं है, किसी भी विधा से पास हो, कोई भी साइड हो, आप आर्ट के हों या फिर साइंस के हों, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। फ़िलहाल आवेदन शुरू भी हो चुके हैं। आवेदन जो हैं ये शुरू हो चुके हैं 27 जून से, और आवेदन चलेगा आपका कब तक, तो ये 31 जुलाई तक चलेगा। ठीक है, और इसमें सिर्फ एक परीक्षा होती है। तो आगे मैं आपको बता रहा हूँ, फ़िलहाल आप समझिए इसको कि एलिजिबिलिटी क्या होती है। एलिजिबिलिटी है 10वीं पास। एज क्या होती है, एज होती है जनरल के लिए 18 से 25 साल, एमटीएस वाली जो पोस्ट होती है उसके लिए। और अगर आप हवलदार के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 18 से लेकर 27 साल के बीच में। लेकिन कंडीशन अप्लाई है, जैसे कि अगर आप ओबीसी हैं तो 3 साल छूट मिलेगी आपको। तो एमटीएस के लिए आप 18 से 28 साल तक, और हवलदार के लिए 18 से लेकर 31 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ओबीसी के लिए। एससी एसटी में एज लिमिट और बढ़ जाती है, मतलब एससी एसटी हैं तो 18 से लेकर 30 साल तक एमटीएस के लिए, और 18 से लेकर 32 साल तक आपका हो जाएगा ये हवलदार के लिए। ठीक है, तो बस आप इसको काउंट कर लीजिएगा इसके मुताबिक कि जनरल की उम्र 18 से 25 है, एमटीएस, हवलदार की 27, 18 से 27 है। एससी एसटी हैं तो इसमें आप 5 साल ऐड कर लीजिए, ओबीसी हैं तो 3 साल इसमें ऐड कर लीजिए नियमानुसार। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फिजिकल की बात होती है। बहुत सारे लोग फिजिकल से डरते हैं। तो एमटीएस में अगर चुने जाते हैं तो कोई फिजिकल नहीं देना है। हवलदार के लिए फिजिकल होता है, लेकिन बहुत टफ नहीं होता है। सैलरी कितनी मिलने वाली है, तो सैलरी आपको बता दें कि यह जैसे कि इसमें जो आपकी नियुक्ति होगी वो ऑल ओवर इंडिया के किसी भी स्टेट में हो सकती है, क्योंकि यह केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाली नौकरियां हैं। तो आप किसी भी शहर में जा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपका स्टेट मिल जाए, आपका ज़िला भी आपको मिल सकता है। सैलरी जो होती है वो जैसे मान लीजिए अगर आप मेट्रो शहर में हैं तो आपकी सैलरी लगभग 27-28 हज़ार से स्टार्ट होगी। अगर आप मतलब छोटे शहर में हैं तो 1000-2000 रुपये कम मिलता है। बस यही समझिए कि मिनिमम आपको 25,000 रुपये तो आपको मिलेंगे। स्टार्टिंग जो है होगी आपकी 25,000 रुपये से तो होगी। अब चयन प्रक्रिया क्या होती है, तो इसमें मात्र एक परीक्षा होती है जो कि सीबीटी मोड में होता है। एक ही दिन में सिंगल पेपर होता है और इसमें 2 सेशन होता है। जो आपका सेशन 1 होगा केवल क्वालिफाइंग होगा। सेशन 2 में जो अंक आप प्राप्त करेंगे उसी के आधार पर आपकी जो मेरिट है वो बनाई जाती है। अगर आप हवलदार के लिए चुने जाते हैं तो फिजिकल होगा आपका, नहीं है तो फिजिकल नहीं होगा। इसके बाद आपका मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और नौकरी आपको मिल जाती है। सीटों की संख्या अभी घोषित नहीं है, लेकिन सीटें बहुत शानदार रहती हैं, तो चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब मैंने आपको बताया कि जो परीक्षा होती है वो सिंगल डे एग्ज़ाम होता है, और परीक्षा जो होती है वो कंप्यूटर पर होती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। सेशन 1 केवल क्वालिफाइंग है, 45 मिनट का समय आपको मिलता है। इसमें मात्र 2 टॉपिक आपको दिए जाएंगे, रीजनिंग से 20 प्रश्न और मैथ से 20 प्रश्न। एक प्रश्न होगा आपका 3 नंबर का, तो ये कुल हो गए आपके 40 प्रश्न। 3 नंबर बराबर 120, ये आपका मैक्सिमम मार्क हो गया। और इससे आपके मेरिट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये क्वालिफाइंग है। इसमें अगर आप जनरल हैं तो 120 में 36 नंबर आपको लाने हैं। अगर आप ओबीसी हैं तो 30 नंबर लाने हैं। एससी एसटी हैं तो 24 नंबर लाने हैं। मतलब मिनिमम अगर इतना ले आए आप तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। यहाँ पर जो अंक आप प्राप्त करेंगे रीजनिंग और मैथ में, ये फाइनल मेरिट में जोड़े नहीं जाते हैं। इसके बाद आपका सेशन 2 होगा, ये अगले 45 मिनट में होगा। मतलब कि पहले 45 मिनट में सेशन 1, फिर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, जो आपकी एमआर सबमिट हो जाएगी, ये तो ऑनलाइन होता है। इसके बाद आपका सेशन 2 स्टार्ट होगा,
इसमें भी आपको समय मिलेगा 45 मिनट, जिसमें आपसे जीके के 25 प्रश्न और इंग्लिश के 25 प्रश्न, कुल 50 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 50 प्रश्न गुणे 3 अंक बराबर 150 अंकों की ये परीक्षा होगी। समय रहेगा 45 मिनट का, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। गलत उत्तर देंगे तो 1/3 अंक आपके काटे जाएंगे, ठीक है। और इसमें जितना अच्छा स्कोर आप ले आएंगे उतना ही बेहतर रहेगा आपके चयन के लिए। तो इसमें थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सिलेक्शन प्रोसेस। अब आपको बता दें कि आवेदन 27 जून से लेकर 31 जुलाई तक चल रहे हैं। 100 रुपये की फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। और परीक्षा कब हो रही है, तो परीक्षा की जो संभावित तिथि है अक्टूबर नवंबर में है। पहले सितंबर में भी होनी थी, अब ये कैंसिल हो गई है। अक्टूबर नवंबर में आपकी परीक्षा जो है वो करवाई जाएगी, तो पर्याप्त समय है आपके पास। और इसमें कौन कौन से पद होते हैं, आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर एमटीएस में बन गए तो काम क्या करना पड़ेगा। तो देखो, इसमें हवलदार का पद होता है, सफाई वाले के तौर पर भी आपकी नियुक्ति हो सकती है। देखो, जैसे मान लेते हैं कि अगर आपने ITI वगैरह किया हुआ है तो आपको अच्छा पद मिलेगा। अगर आपने कंप्यूटर वगैरह किया हुआ है, CCC वगैरह किया हुआ है, तो आपको अच्छा पद मिलेगा। तो पद देख लीजिए, फिर आपकी जो योग्यता होगी उसके मुताबिक आपको पद अलॉट किए जाएंगे। हवलदार हो गया, सफाई वाला हो गया, दफ्तरी जो दफ्तर का काम करते हैं, यहाँ की फ़ाइल वहाँ ले जाना, वहाँ का डॉक्यूमेंट वहाँ पहुँचाना। जूनियर गेस्टेंटर ऑपरेटर का पद होता है, पियून, जमादार, चौकीदार, माली वगैरह का पद होता है। तो इसमें एक तरीके से कंप्यूटर वाला काम भी रहेगा आपका, ईमेल भेजना, डॉक्यूमेंट सबमिट करना, लेटर लिखना, और अगर कोई अधिकारी आ गया तो उसकी टेबल पर डॉक्यूमेंट्स को रखना। और अगर आप मतलब कोई टेक्निकल नहीं है तो हो सकता है दफ्तरी का काम मिल जाए, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, एक में से दूसरे में। अब आप समझ गए होंगे कि ये कौन सा काम है। तो बेसिकली ये एक गवर्नमेंट जॉब है, और इसमें 3 साल के बाद जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं, तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू इसमें आपका प्रमोशन भी होता रहता है। तो बहुत सारे लोग इसमें आवेदन करते रहते हैं। 3 साल के बाद अगर आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देते हैं, सबसे पहले तो आपका लोअर डिवीज़नल क्लर्क आप बनेंगे, फिर 3 साल के बाद आप अपर डिवीज़नल क्लर्क बन सकते हैं। तो मेहनत करते रहेंगे तो प्रमोशन मिलता रहता है। यही वजह होती है कि इसमें PhD तक वाले जो है आवेदन करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि जो MTS है क्या है और इसमें किस प्रकार का कैरियर है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।